गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ग्रेट मॉर्निंग. ओके, संडे के दिन नॉर्मली मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देती, खुद भी तकलीफ़ नहीं उठाती हूँ, बहुत आराम करती हूँ, चैन से रहती हूँ. लेकिन मेरे ख्याल से संडे शुड बी स्टार्टेड विद अ लिटिल एक्सरसाइज. क्या लगता है आप लोगों को? करेक्ट? हाँ, ही इज़ अग्रीइंग विथ मी. जयेश शाह इज़ अग्रीइंग विथ मी. छोटा सा एक्सरसाइज है जिससे सभी लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. आपका अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. सिंपल सा एक्सरसाइज है. आप लोगों को अपना मोबाइल निकालना है. अपने हाथ को तकलीफ दीजिए, ज़रा मोबाइल निकालिए इसे, और या फिर इसे ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट मोड पे. देखा, फिंगर को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आर्म को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, और काफ़ी हद तक सबका स्ट्रेस लेवल जो है काफ़ी कम हो जाएगा. साइलेंट मोड पे या फिर ऑफ. और इससे आपका सारा संडे जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा. आई कैन अश्योर यू दैट यू विल हैव अ ग्रेट डे टुडे. वेलकम to today's session. Today's session is on something very important. I'll just give you a minute to ponder while I keep this back. सबसे पहले मैं कुछ बताऊंगी आप लोगों को हमारे फोर्थकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में. लीडरशिफ्ट, हाउ टू बिकम अ ग्रेट लीडर. सबको लगता है हम बहुत बेहतरीन लीडर हैं. सबको लगता है कि हम 1 या 10 या 100 लोगों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हर बार ये सच नहीं होता. टू लर्न दिस as to how to be an effective leader in all kinds of circumstances with all kinds of people, leadership on 8th, 9th and 10th December. Advanced selling skills. अगर एकदम पक्का सेल्समैन बनना है और स्ट्रेटेजिक सेल्समैन बनना है, अगर अपने आप को सिर्फ सेल्स में नहीं, सेल्स के हर प्रोसेस में, सेल्स के मैनेजमेंट में और सेल्स की स्ट्रैटेजी में अगर आप लोगों को अपने आप को बेहतरीन बनाना है, तो एडवांस्ड सेलिंग स्किल्स 12 दिसंबर. 21st सेंचुरी डीओ प्रोग्राम हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, जो बड़ी बड़ी टीम्स हैंडल करते हैं, जिनके टारगेट्स बहुत हाई होते हैं, स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई होता है, उनके लिए एक दिशा दिखाने का प्रयास है 21st सेंचुरी डीओ प्रोग्राम. कमोडिटाइजेशन चैलेंज. हम सभी लोग जो धंधा करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, कई लोग जब क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो 1 विजिट, 2 विजिट, 3, 4, 5, 6 विजिट तक हमें कोई गारंटी नहीं है कि वो धंधा हमें मिलेगा. कोई गारंटी नहीं है. हम अपना समय, अपना एनर्जी, अपना एफर्ट, अपना पैसा वेस्ट करते हैं. तो हर स्टेप पर, हर एक मीटिंग पर किस तरह पैसा बनाना है, बाय क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर, इज व्हाट इज गोइंग टू बी टॉट इन द कमोडिटाइजेशन चैलेंज. 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योर. हम सभी लोगों के लिए जो आज नहीं तो कल अपना अपना धंधा चलाना चाहते हैं, अपना कोई तो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नया चीज़ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये है 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम. और एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू सिटिंग आउट हियर, फॉर योर एम्प्लॉयज़. इट्स कॉल्ड द मेकिंग ऑफ द 21st सेंचुरी एम्प्लॉय. हम अपने आप को तो अपग्रेड करते हैं, लेकिन हमारे जो स्टाफ है, या फिर हम अपने आप को भी कई हद तक अगर नहीं कर रहे हैं अपग्रेड, तो बेसिक स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, किस तरह के कस्टमर्स हैं, टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको द मेकिंग ऑफ द 21st सेंचुरी एम्प्लॉय प्रोग्राम में. ये है डेट 10th और 11th दिसंबर. द 21st सेंचुरी स्मार्ट किड, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है टू एम्पावर चिल्ड्रन. कई हद तक हम डिसीजंस लेते हैं हमारे बच्चों के लिए, हम उनको मौका नहीं देते डिसीजंस लेने के लिए. हम उनसे कहते हैं कि आप खाना कब खाओगे, पढ़ाई कब करोगे, सोओगे कब, टीवी कब देखोगे. लेकिन क्या ये सही तरीका है? कुछ दिनों में, कुछ साल में, they will need to take independent decisions of their own. How do you empower your child to take the right decision? This is going to be a series of programs every alternate Sunday for your child called the Smart Kid. ये लॉन्च हो रहा है 4 दिसंबर को. इसके सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो हैं वो बाहर अवेलेबल हैं. बहुत ही मिनिमम प्राइस है इसका 3000 रुपीज़ फॉर 6 सेशंस. एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च किया है स्मार्ट ने, स्मार्ट सेंटर फॉर ऑटोनॉमस लर्निंग एंड डेवलपमेंट. इसका प्रयास है कि लोगों को आसान तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी विषय पर हम सिखाने का ये प्रयास है. ये
तो इसमें सबसे पहले जो लॉन्च किया है बिजनेस मॉडल वो है पर्सनालिटी असेसमेंट, इवैल्यूएटिंग योर पर्सनालिटी। सबको लगता है कि हम बहुत ग्रेट पीपल मैनेजर हैं, हम ग्रेट डिसीजन मेकर हैं, हम ग्रेट, हमारे पास बहुत ही तेज़ एम्पावरमेंट स्किल्स हैं, लेकिन नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि लोग आप पर विश्वास नहीं करते? क्या आप जानते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुद जानते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और सच्चाई क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक क्वेश्चनेयर द्वारा, एक इंटरव्यू द्वारा हम निश्चित करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। MDRT सेलिब्रेशन डे, बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है, ये स्पेशली इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए है। ये आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। 26 जनवरी का जो डेट है होटल रेनेसांस में। फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ज़रूर जाइए उस स्टॉल को, आप जाके विजिट कीजिए। और हमने एक नया हमारा वेबसाइट जो है फॉर द पास्ट 1 month इट्स ऑपरेशनल, वी आर गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स, इट सीम्स टू हैव ग्रेट कंटेंट। यू मस्ट विजिट आवर वेबसाइट, दैट्स www.smm-art.com आज। एंड ऑल ऑफ यू शुड, यू मस्ट, बाहर फॉर्म है आपको भरना है, जो फॉर्म आपके टेबल पे शायद पड़ा होगा, वो एक डेटाबेस फॉर्म है, आपको भरना है। भर के इफ़ इट इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बाहर के आप बॉक्सेस में ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्सेस में। और इवनिंग में विल हैव अ लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ के दौरान अ पर्सन हुज नेम कम्स अप विल विन अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम अस, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनविगरेटिंग सरप्राइज गिफ्ट। अब ये सारा जो हो गया है हमारा नॉर्मल अनाउंसमेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज का विषय क्या है और क्यों है। संडे का दिन बड़ा आराम का होता है, जैसे मैंने आपको कहा, ज़रा सा तकलीफ दिया है मैंने आपको कि मोबाइल्स स्विच करें ऑफ या फिर उसे साइलेंट मोड पर रखें। संडे का दिन और एक चीज़ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक लेडी बैठी हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने पति को कितनी बार देखते हैं हफ्ते में? आप रोज़ देखती हैं? क्या आप काफ़ी समय बिता पाती हैं उनके साथ? ए भगवान, ये कहती हैं बहुत समय बिता पाती हैं हस्बैंड के साथ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, संडे का दिन होता है एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ करने के लिए, और वो है झगड़ा। झगड़ा सब कुछ तो करते हैं, टीवी देखते हैं, अच्छी तरह से खाना खाते हैं, बच्चों के साथ शायद खेलते हैं, और पत्नी के साथ झगड़ा जो करने का जो टाइम है संडे का दिन बहुत बेहतर है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है झगड़ा अपने आप से। अपने आप से झगड़ा करने के लिए संडे बहुत ही सुपर्ब दिन है। हर एक झूठ, एवरी लाई, एग्जैजरेशन और नॉनसेंस अपनी ज़िंदगी में जो हो रही है, जो आपको स्ट्रेस देती है, गिल्ट देती है, डिप्रेशन देती है, इन सारी चीज़ों को के साथ झगड़ा करने के लिए संडे का दिन बहुत बेहतरीन है। इसका मतलब है कि आज का दिन जो है फाइटिंग बुल, बुल मीन्स लाइज, एग्जैजरेशंस एंड नॉनसेंस, ये 3 चीज़ों को फाइट करने के लिए आज का दिन है सुपर्ब, एंड दैट्स वाई द प्रोग्राम कॉल्ड बुल फाइटिंग। बुल का मतलब ही है लाइज, एग्जैजरेशंस और नॉनसेंस। और ये जो स्ट्रेस है हमें बहुत नॉन प्रोडक्टिव बनाती है, हम कुछ कर नहीं पाते। लगता है पत्नी जो है मुझे प्यार नहीं करती, पति जो है मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, एम्प्लॉयज़ मेरा कहा नहीं मानते, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ये ट्रैफिक उफ, ये झमेला उफ, पैसे का टेंशन, हर बात का टेंशन जो है, ये सारा ही आपके लाइफ को बहुत ही स्ट्रेस आउट करता है, आपको बहुत एंक्शियस बनाता है, बहुत डिप्रेस बनाता है। तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, बुल फाइटिंग। At the end of the day, you will have beautiful tools as to how to handle the stress in your life. और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज के जो स्पीकर हैं वो हैं ही इस टॉपिक पे बहुत बड़े मास्टर, क्योंकि right from a young age he has been fighting exaggerations, bullshit and nonsense and lies right from the time he started his career. From the time in his interview, जब इनके इंटरव्यूअर ने इनसे कहा कि ना आपके पास शक्ल है ना अकल है सेल्समैन बनने के लिए, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द टॉप सेल्समैन। राइट फ्रॉम द टाइम कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बॉम्बे सिटी में उनको बताया गया या उनको इंडिकेट किया गया कि आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, ही वेंट ऑन टू बिकम द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैनेजर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द टाइम वेयर बिजनेसमैन टोल्ड हिम कि अरे साहब, अगर अपना धंधा चलाना चाहते हो तो रोज़ ऑफिस जाओ,
प्यून के पहले पहुंचना, प्यून के बाद निकलना, टू अ टाइम कि वो ऑफिस में सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हैं, कभी कभी महीने में एक बार आते हैं, एंड ही रन्स एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन of which I am very proud to be a part. Ladies and gentlemen, it is with great pride and with great affection that I call upon my guru, the greatest bullfighter that I've known, Santosh Nair. Is the mic working? Yes. Okay, good morning everybody. वेलकम टू बुल फाइटिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ तहे दिल से कि आप लोग संडे के दिन यहाँ पर आए, क्योंकि मैं लाइफ में कभी कोई प्रोग्राम संडे को नहीं चलाता, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट के वजह से मैंने पहली बार संडे को प्रोग्राम चलाया। एंड द फैक्ट दैट आप लोग यहाँ पर लार्ज नंबर्स में आए, आई नो बहुत सारा मतलब लोग यहाँ पर अपने बीवी बच्चों को लेके आए और आप लोग ये लार्ज नंबर्स में आए, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गिव योरसेल्फ अ बिग हैंड प्लीज, गिव योरसेल्फ अ बिग हैंड। और ये बात साबित होता है कि आप लोग यहाँ पर आए, कोई बहाना नहीं दिया। आप ये बोल सकते थे कि आज संडे है, मेरे को बहुत सारा काम है, मेरे घर में मैंने मीटिंग रखा, आज मेरी औरत का शादी है, ऐसे बहुत सारे बातें आप बोल सकते थे, लेकिन आपने ये सब बातें ना करते हुए और यहाँ पर आए। इसका मतलब ये है कि यू आर सक्सेस माइंडेड। इसका मतलब ये है कि यू आर सक्सेस माइंडेड। अभी भी जिंदगी में जीतने का, कुछ कर दिखाने का और कुछ अचीव करने का भावना आप में अभी भी बाकी है। एंड दैट इज व्हाट इट सेज दैट यू आर सक्सेस माइंडेड, सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू अ वंडरफुल सब्जेक्ट जिसका नाम है बुल फाइटिंग। मेरे को पेन्स देना किरण, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, खाली ब्लैक और ब्लू और ब्राउन एक एक करके। ओके, सो वेलकम टू दिस प्रोग्राम जिसका नाम है बुल फाइटिंग। कोई बता सकता है यहाँ पर क्या आपको सीखने को मिलेगा? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड क्विकली, हाथ ऊपर गए। यस सर। हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस इन लाइफ। लाइफ में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी को लेके। कभी गाड़ी अपना ठुक जाता है, तो कभी पानी आता नहीं है, तो कभी ऑफिस में गए तो अपना खास एम्प्लॉय ने आज रिजाइन कर दिया, तो जिस आदमी ने अपने को बोला कि आज अपने को बड़ा ऑर्डर देगा, वही आदमी साला गुजर गया। ऑर्डर तो मिला नहीं, साथ में उसके साथ उसको उठा के लेके गया और पूरे टाइम उसको गाली देते रहे, कुत्ते आज क्यों मरा करके, कम से कम चेक दे के कल मरा होता तो कितना अच्छा होता। तो लाइफ में बहुत सारे हादसे होते हैं जिसकी वजह से लगातार अपनी जो एंथुजियाज्म जो है, हमारी जो एंथुजियाज्म जो है, हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारी जो चीयरफुलनेस है और हमारी जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये डगमगा जाती है। जिंदगी में प्रोडक्टिव रहने के लिए 4 इमोशंस की जरूरत होती है। हमेशा प्रोडक्टिव रहने के लिए 4 इमोशंस की जरूरत होती है। विल यू ऑल लाउडली टेल व्हाट आर द 4 इमोशंस? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। एब्सोल्युटली। तो ये 24 घंटा 24 आवर, सुबह से लेके रात तक, सुबह उठने से लेके दोपहर तक और दोपहर से रात तक और रात के बाद कल सुबह तक, इसका लगातार भरपूर मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। Throughout life you have to be enthusiastic, throughout life you have to be full of confidence, and throughout life you should be absolutely cheerful, and throughout life you should be absolutely a person with a good sense of humor। बहुत ही जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर, मस्ती मजाक, और जिंदगी को जूझने की आप में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जूझने की आप में क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी बच्चों को लेके कुछ बात हो जाती है जिससे कि हमारा ये 4 चीज कभी रह जाता है नीचे। आज किसी एम्प्लॉय को लेके ये बात हो सकता है, कोई हादसे की वजह से हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है कि अब हमारा जो खास आदमी है उसको कैंसर हो गया, जो खास अपना राइट हैंड आदमी था वो छोड़ के चला गया। ये सब की वजह से हमारी एंथुजियाज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, चीयरफुलनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर का कमी होने का चांस होता है। एंड देयरफॉर ये सब्जेक्ट का नाम है बुल फाइटिंग। ये होता क्यों है?
ये होता इसलिए है बिकॉज ऑफ बुल, BULL, बिकॉज ऑफ बुल। ये होता इसलिए क्योंकि हम लोग अपने आप से बहुत बुल देते हैं, यानी कि बहुत सारे, बुल का मतलब है एग्जैजरेशंस, लाइस एंड नॉनसेंस। हम अपने आप से बहुत एग्जैजरेशंस करते हैं और बहुत सारे झूठ हम अपने आप को बोलते हैं और बहुत सारे नॉनसेंस हम अपने आप को बोलते हैं। जब भी हम कुछ भी अपने आप से बोलते हैं जो कि एग्जैजरेशंस है, यानी कि बड़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेशन यानी कि बड़ा चढ़ा के बोलना, लाइस यानी कि झूठ, और व्हाट डिड आई से, एग्जैजरेशन, लाइस एंड नॉनसेंस, बेकार बातें हम अपने आप से करते हैं। और जब जब हम लोग ये करते हैं वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिव रहने की, हमारी प्रोग्रेसिव रहने की, एंथुजियास्टिक रहने की और जीवन में कुछ कर दिखाने की जो हमारी भावना है, इसे हम मार देते हैं। सो बुल फाइटिंग, योर रोड टू मेंटल हैप्पीनेस एंड हेल्थ। मेरा वादा है आज शाम के पहले, जीवन क्यों बराबर नहीं चल रहा है और जीवन में गुस्सा क्यों आता है, कोई आदमी डिप्रेस क्यों होता है, कोई आदमी एंग्शियस क्यों होता है, कोई आदमी अपने आप को कम क्यों महसूस करता है, होपलेस क्यों महसूस करता है, रेस्टलेस क्यों महसूस करता है, एंग्जाइटी के साथ वो क्यों जीता है, स्ट्रेस क्यों महसूस करता है, ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आपके पास, सबके पास एक किताब है, सबके पास किताब है या? तो वो किताब में सबसे पहले पेज को खोलिए। फर्स्ट पेज में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम के अंत में आप लोगों को क्या समझ में आएगा, ये प्रोग्राम का अगर देखेंगे, डिलीवरेबल्स में सबसे पहला क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप यू विल लर्न टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। जिंदगी में कुछ भी हो जावे लेकिन अपने को प्रोडक्टिव रहना है। लड़का अपना फेल हो गया, मेरा लड़का फेल हो गया सपोज, फिर भी अपने काम में कोई बाधा नहीं आना। जिंदगी में मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर अपने हाथ से चला गया तो भी अपना प्रोडक्टिविटी कम नहीं होना चाहिए, हमारा अचीवमेंट होते रहना चाहिए। सो सेकंड चीज, टू प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन। लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। एंड देन टू हैंडल इमोशनल अपसेट, जब आप इमोशनली अपसेट हो जाते हैं, इसको कैसे हैंडल करना और अपने काम में एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। And then to remain undisturbed and happy in most of the situations, good or bad, अच्छा हो या बुरा हो, life is a package deal, life is a package deal। आदमी के पास पैसा रहेगा तो साथ में भगवान डायबिटीज भी देता है ताकि साला 3 रुपए का गुलाब जामुन नहीं खा सके, तो लाइफ है पैकेज डील है, अगर बच्चे देंगे तो आड़े टेढ़े देंगे कभी कभी, बेचारा ड्रग एडिक्ट हो जाता है, या फिर कुछ हो गया, एम्प्लॉय मिलेंगे तो वो टाइम पे नहीं आता, और कोई आदमी मिलेगा जो उसने वादा किया वो ना वादा निभाता नहीं है। लाइफ में सब होता है, लाइफ में सब कुछ होता है और अपने हिसाब से नहीं होता। मैं खड़ा था थोड़े दिन पहले, पीछे से आके गाड़ी ठोक डाला, 40,000 का खर्चा हो गया। होम डिलीवरी है, किधर जाने की जरूरत ही नहीं थी, अपन खड़े थे, पीछे से आके लगा दिया, एंड सडनली यू हैव लॉस्ट योर एंथुजियाज्म, काम करने की भावना, एंड यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, और आपका एफिशिएंसी चला गया। जिस काम के लिए आप जा रहे थे वो काम से आपका दिमाग हट गया, नजर हट गई, और वो काम बराबर नहीं हुआ क्योंकि किसी ने गाड़ी आपका ठोक दिया। तो हाउ डू यू हैंडल इमोशनल अपसेट, बिकॉज यू बिकम एंग्री, यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड और वॉट एवर, to remain undisturbed and happy in most of the situations, ये सीखेंगे हम लोग। and not only to overcome stress, anxiety, anger, hostility and many other non-productive feelings, but also to substitute these feelings with beautiful feelings, to develop rational and realistic attitudes। rational यानी कि कोई भी चीज को rational कब बोलते हैं, हमारी अगर सोच rational है, सही है, तो 5 चीजें होगी। अगर मेरा सोचने का तरीका सही है, किसी भी वक्त, आज अभी 10:15 बजे, अगर मेरा सोचने का रास्ता, मेरा सोचने का तरीका अगर सही है तो 5 चीजें होंगी। नंबर 1, रैशनल का मतलब है इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी। कोई भी मेरी सोच शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी एंड प्रूव्ड बाय एविडेंस। एविडेंस होना चाहिए। अगर मेरे को, मैं बोलता हूं मेरी वाइफ वफादार नहीं है, तो मेरे पास उसके लिए फैक्ट्स होने चाहिए, रियलिटी होना चाहिए, फैक्ट्स एंड रियलिटी, एंड उसका एविडेंस होना चाहिए। मेरा ये सोचने से मेरा हेल्थ शुड इंप्रूव। कोई भी चीज सोचने से मेरा हेल्थ शुड बी एब्सोल्युटली इन कंट्रोल। दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट्स माय हेल्थ एंड लाइफ। मेरा अगर सोच सही है
तो इट विल टेक मी टुवर्ड्स माय गोल। अगर सोच सही नहीं है, रैशनल नहीं है, इरैशनल है, सही नहीं है, तो मैं मेरे गोल्स तक नहीं पहुंच पाऊंगा। एंड दूसरा, चौथा, इट एलिमिनेट्स अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका सोच सही है तो आपको अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और अगर आपका सोच सही है आपको औरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वो फिर एम्प्लॉय होगा, बीवी होगा, बच्चा होगा, सबॉर्डिनेट होगा, आपका भाई होगा, आपका बिजनेस पार्टनर होगा, किसी के साथ आपका कभी कोई भी तरह का अनबन नहीं होना चाहिए। तो 5 चीजें होनी चाहिए। अगर आपकी सोच सही है, यानी कि वो सोच अगर सही है तो आपको अपने गोल्स की तरफ वो लेके जाएगी। अगर आपका सोच सही है यानी कि रैशनल है तो वो आपको अपने हिसाब से झगड़ा नहीं करवाएगी। अगर आपका सोच सही है तो आपका दूसरों के साथ झगड़ा नहीं होगा, ना रिक्शा वाले के साथ झगड़ा होगा, ना लिफ्ट मैन के साथ झगड़ा होगा, ना सिक्योरिटी वाले के साथ झगड़ा होगा, ना बीवी के साथ झगड़ा होगा, ना बच्चों के साथ झगड़ा होगा, ना मदर इन लॉ के साथ झगड़ा होगा, ना बॉस के साथ झगड़ा होगा, ना किसी के साथ आपका डिफरेंस ओपिनियन नहीं होगा। अगर आपकी सोच सही है तो सोच का सही होना यानी कि रैशनल थिंकिंग, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी एंड इट शुड प्रोटेक्ट योर हेल्थ। अगर मैं बहुत ही एजिटेटेड हूं, बहुत ही गुस्से में हूं, मेरा हेल्थ प्रोटेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं बहुत ही गुस्से में हूं तो मैं अपने गोल की तरफ जा नहीं सकूंगा। अगर मैं बहुत गुस्से में हूं तो मेरा दूसरों के साथ झगड़ा होगा, और अगर मैं बहुत गुस्से में हूं तो मुझे अपने आप से झगड़ा होगा। एंड द मोमेंट अगर ये हो जाता है, आई बिकम अनप्रोडक्टिव। सुबह 10 बजे मैंने सोचा था कि 5 काम करूंगा, लेकिन कुछ लफड़ा हो गया, सोच उल्टा हो गया और पूरा दिन बर्बाद हो गया। एंड देयरफॉर मिनट टू मिनट, आवर टू आवर अपने सोच और एंथुजियाज्म और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और चीयरफुलनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे बरकरार रखे इस दुनिया में जहां पर हर वो चीज होगा जो आपके और मेरे हिसाब से नहीं होगा। पता चला कि आपका पार्टनर जो है उसने दूसरा धंधा चालू कर दिया आपका ही कंपटीशन में, और बताया भी नहीं आपको, और 20 साल से आप लोग साथ में काम कर रहे थे। एंड येट ये 10 बजे जब आपको पता चला, 10:01 पे, यू आर स्टिल एंथुजियास्टिक, यू आर स्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड यू आर स्टिल चीयरफुल एंड यू आर स्टिल फुल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक ऐसी वार्ता सुनने के बावजूद जो कि आपके हिसाब से नहीं थी, फिर भी आप प्रोडक्टिव हैं, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा हो सकता है अगर हम बुल फाइटिंग का गेम को बराबर खेले तो। अगर हम ये गेम को बराबर खेले तो ये हो सकता है, राइट? ओके, प्लीज पुट द लाइट्स ऑफ प्लीज। थोड़ा सा लाइट को बंद कर दीजिए। किरण, इधर ना पानी, गर्म पानी डाल दिखाता हूं मैं अभी आपको। ओके, आर द लाइट्स ऑफ? ये सीन एक बार पहले भी दिखाया था लेकिन फिर भी या ओके, क्या सीखने को मिला आपको? क्या समझ में आया? क्या हुआ? अपने जिंदगी के साथ जोड़ो इस सीन को और बताइए कि क्या सीखने को मिला। यस, एनीबॉडी? यस सर, विजय भाई। Yeah, he was cool and calm, and who was angry? The bull was angry. The bull was angry. गुस्से में कौन था? वो जो बुल था वो था। और क्या होता है कि ऐसे जिंदगी में कोई ना कोई लफड़े होते रहेंगे अपने साथ, कोई ना कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, कोई ना कोई, और आप ऐसे पागलों के माफत भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत आपकी निश्चिंत है। फिर आपका प्रोडक्टिविटी इज गॉन फॉर एवर। देयरफॉर ये सीन से मुझे तो ये समझ में आया कि ऐसे लाल कपड़े दिखा के हमें गुस्सा बहुत दिलाया जाएगा, हमें अपसेट करने का कोशिश किया जाएगा।
ये कोशिश हमारी बीवी कर सकती है, हमारा हस्बैंड कर सकता है। मतलब वो लोग जानबूझ के नहीं करते, उनकी हरकतें ऐसी होती है, उनकी हरकतें ऐसी होती है कि ऐसा हो जाता है, और ऐसे में हम अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं रख पाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स। वो स्क्रीन बराबर नहीं आ रहा है कमल भाई। ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स। हम में से हर आदमी जो है आदतों का एक बंडल है। ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स। ओके, आपको लिखने के लिए दिया गया है, तो अगर आप में से किसी को लिखना है तो आप लोग वहां पर लिख सकते हैं, और पेज नंबर नहीं लिखना वो आपके ऊपर है। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 से हमने चालू किया। ह्यूमन बीइंग्स आर ए बंडल ऑफ हैबिट्स। ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स। हर जो इंसान होता है, ही इज अ बंडल ऑफ हैबिट्स। आदतों के हम बंडल है, आदतों के हम बंडल है। हर इंसान आदतों का एक बंडल है। ह्यूमन बीइंग्स हैव, जो इंसान लोग हैं इनके चार, ह्यूमन बीइंग्स हैव हाइजीनिक हैबिट्स। हाइजीनिक हैबिट्स यानी कि सुबह, मतलब कोई भी आदत जो आपके बॉडी को अच्छा बनाती है, कोई भी आदत जो आपके बॉडी को अच्छा बनाती है, पावरफुल बनाती है। जैसे रोज सुबह मैं 5:30 बजे उठता हूँ, रोज सुबह मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ, अच्छी चीज खाता हूँ, फ्राइड चीजें नहीं खाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ। ये सब जो है हाइजीनिक हैबिट्स है। हाइजीनिक हैबिट्स। एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, रोज सुबह 1.25 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ। कुछ भी हो जावे, आई गो आउट एंड डू माई एक्सरसाइज, एंड आई एम 41 years old एंड आई हैव टू लिव फॉर अनदर 54 years, क्योंकि 95 में मेरे को मरना है। 95 में मेरे को मरना है, तो ये जो बॉडी है इसका एंथुजियाज्म और इसका कॉन्फिडेंस को अलाइव रखना है। एंड देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स हैव हाइजीनिक हैबिट्स। हाइजीनिक हैबिट्स यानी कि बदन को और अच्छा रखने के लिए जो जो चीजें आप करते हैं, रोज दाढ़ी करते हैं, रोज सुंदर दिखते हैं, दीज आर ऑल, रोज ब्रश करते हैं, दीज आर ऑल हाइजीनिक हैबिट्स। ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स। ह्यूमन बीइंग्स हैव हाइजीनिक हैबिट्स। ये नंबर 1 हैबिट। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव फ्रेंडली हैबिट्स। दोस्ती बनाने की आदत, व्यवहार करने की आदत, सबसे मेल मिलाप करने की आदत, इंस्पायर करने की आदत, दूसरों को मदद करने की आदत, दूसरों के अंदर एक ज्वालामुखी को पैदा करने की और काम करने का विश्वास दिलाने वाली आदत, दोस्ती की आदत। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव फ्रेंडली हैबिट्स, बट ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव एफिशिएंट हैबिट्स। एफिशिएंट हैबिट्स यानी कि 24 घंटा ही है आपके पास और मेरे पास। वी ऑल हैव ओनली 24 hours, और इस 24 आवर्स में हमें सक्सेसफुल अगर बनना है तो वी हैव टू यूज अवर 24 आवर्स इन अ प्रॉपर मैनर। जो 24 घंटा है मेरे पास, जो 24 घंटा है सक्सेसफुल आदमी के पास, ये दोनों को, हम दोनों को बराबर तरीके से वापरना। जिसके पास एफिशिएंट हैबिट्स होगा, यानी कि टाइम पे पहुंचने की आदत, एफिशिएंसी, काम आज का काम आज करने की आदत, डिले ना करने की आदत, पोस्टपोन ना करने की आदत, एफिशिएंट हैबिट्स। एफिशिएंट हैबिट्स यानी कि अपना वक्त को बराबर यूज करने की लोगों में आदत होती है। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स। सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स यानी कि अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए कुछ आदतें, यानी कि रोज जब मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ एक अच्छी किताब, इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट। जब रोज मैं एक कैसेट सुनता हूँ, ऑडियो कैसेट, कोई भी एक बड़े गुरु का एक बढ़िया सा सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसेट सुनता हूँ, इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स। जब मैं कोई भी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, जैसे आज आप यहाँ कर रहे हैं, इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स। कोई भी आदत जो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग पावरफुल या स्ट्रांग, जब आप कोई सेलिंग का कोर्स करते हैं, इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट। जब आप कोई लीडरशिप का कोर्स करते हैं, इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट। या जब आप एक अच्छी मैनेजमेंट की किताब पढ़ते हैं, इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट। जब आप कोई भी चीज करते हैं जो आपको मेंटली पावरफुल बनाती है, वो है सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स। फिजिकली जो आपको पावरफुल बनाती है वो है हाइजीनिक हैबिट्स। लोगों के साथ इमोशनली स्ट्रांग बनाने की जो होती है वो है फ्रेंडली हैबिट्स। और एफिशिएंट हैबिट्स यानी कि आपका 24 घंटे को बराबर वापरने की आदत। ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स। ह्यूमन बीइंग हैव 4 हैबिट्स। नंबर 1, ह्यूमन बीइंग्स हैव हाइजीनिक हैबिट्स। ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स। But human beings also have
अनहाइजीनिक हैबिट्स, उठता ही नहीं है सुबह, ऐसी ऐसी चीजें खाता है जिससे कि ये आदमी के माफत हो जाता है बहुत सारे लोग। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव अनहाइजीनिक हैबिट्स, सुबह उठते नहीं हैं, रेगुलरली दाढ़ी बीड़ी नहीं करते हैं, कपड़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सुंदर दिखने का कोशिश नहीं करते हैं, और बहुत सारे चीजें ह्यूमन बींग्स हैव अनहाइजीनिक हैबिट्स। Unhygienic habits. They don't get up in the morning, they don't go for exercise, they don't do any of those things. That's an unhygienic habit. Human beings also have quarrelsome habit. चुगली करने का, कान भरने का, एक दूसरे को भिड़ाने का, एक दूसरे में झगड़ा कराने का, दूसरों को नाराज करने का, गुस्सा करने का, झगड़ा करने का, औरों के बीच में सब कुछ बराबर जा रहा है तो उधर जाके उंगली करने का, कुछ न कुछ कार्यक्रम करके ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव quarrelsome हैबिट्स, झगड़ा करने का आदत, and they don't like to go. If things are going right, they will do something to make things go wrong. So human beings also have quarrelsome habits. Human beings also have inefficient habits. आज का काम कल करो, कल का काम कभी ना करो, और Human beings also have inefficient habits, यानी कि they don't use their 24 hours properly. गप्पे मार के टाइम वेस्ट कर देते हैं, दोस्तों के बीच में चाय वगैरह पी के टाइम पास कर देते हैं, फालतू में टीवी बैठ के देख के अपना टाइम को बर्बाद कर देते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे जाके किट्टी पार्टी। मैं बहुत परसों के दिन बैठा था, कम से कम 14 औरत लोग मोती महल होटल में बैठे हैं, फालतू फालतू बातें कर रहे हैं, एक भी ढंग का बात नहीं हुआ, और साथ में वो लोग 14 जन ने मिलके हाउजी खेला। 14 में से 15 जन को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो कीड़ा को कांडी लेके उसमें खड्डा कर रहे। मेरे को समझ में नहीं आया उनको ये खड्डा करने से क्या मिला, लेकिन दे हैव। अच्छा, वही लेडीज अगर वहां बैठ के अगर कोई एक किताब में अगर 14 जन मिले, बोले है ये बढ़िया सा बुक है, आप एक चैप्टर पढ़ के आइए, आप एक चैप्टर पढ़ के आइए, आप एक चैप्टर पढ़ के आइए, हम लोग जब किट्टी पार्टी में मिलेंगे थोड़ा बहुत खाना पीना भी खाएंगे, लेकिन एक एक चैप्टर के ऊपर हाउ डू वी बिकम बेटर husbands or wives or mothers or whatever, how can we teach our children in a much more better manner, अगर ये बात वहां करते। अच्छा, एक बार में हर 15-20 दिन में एक बार मिलते हैं और यही करते हैं कांडी, हर 15 दिन में। I am a regular member of a club called the Classic Club. I see the same ladies coming and playing the same housey in the afternoon for 2 to 3 hours. It's an inefficient habit. I have nothing against kitty parties, but what I'm trying to say, human beings also have inefficient, मतलब अपना टाइम को बर्बाद करें, और एक से एक मस्त साइज में है। 14 में से तो 13 को तो क्रैश कोर्स की जरूरत थी, कम से कम 11 से 13 को क्रैश कोर्स की जरूरत थी अपना बदन को ऐसे से कम करने में, लेकिन वो छोड़ के वो लोग वहां बैठ के दुनिया भर के चीज 20 ये वो सब खा रहे थे। तो अनहाइजीनिक हैबिट, एंड दे हैड इनएफिशिएंट हैबिट्स, लूजिंग देयर टाइम, बर्बाद कर रहे थे अपना वक्त को। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव इनएफिशिएंट हैबिट्स। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव सेल्फ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स। पढ़ते नहीं हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपना नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं, अपने एटीट्यूड्स में चेंज नहीं लाते हैं। कैश बोलते हैं ना, कैश, KASHS, knowledge, attitudes, habits, skills and strategies. Human beings have self-destroying habits. जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, रेगुलरली अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं, अपने एटीट्यूड्स को बदलते नहीं हैं, अपने आदतों को नहीं बदलते, अच्छी अच्छी स्किल या कौशल्य को डेवलप नहीं करते हैं, और जो लोग अच्छी स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स। उनका कंट्रोल ओवर लाइफ इज गोइंग अवे। सो ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स। ह्यूमन बीइंग्स हैव नंबर 1 हाइजीनिक में, नंबर 1 हाइजीनिक हैबिट्स, नंबर 2 फ्रेंडली हैबिट्स, नंबर 3 एब्सोल्युटली, नंबर 4 सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट। बट ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हैव अनहाइजीनिक हैबिट्स, quarrelsome habits, inefficient habits and self-destroying habits. We make our habits and then habits make us. पहले मैं आदत को बनाता हूं और बाद में आदतें मेरे को ले लेती। पहले मैं झगड़ा करने की आदत डालता हूं और बाद में झगड़ा करने की आदत मेरे को ऐसी पकड़ लेती है कि मेरा सिस्टम के अंदर फिट हो जाता है। और कई लोग बोलते हैं सर मेरे को बचपन से ही गुस्सा आता है, आइटम में डिफेक्ट है।
लेकिन क्या बोल रहा है, मेरे को बचपन से गुस्सा आता है। तो व्हाट हैज हैपेंड इज, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स। पहले मैं ना उठने की आदत डालता हूं, फिर मैं नहीं उठता हूं सुबह, फिर मैं नहीं उठता हूं। अब वो ना उठने की आदत ने मेरे को पकड़ के जकड़ लिया है। तो पहला मैं आदत बनाता, पहले मैं शराब पीने की आदत डालता हूं, फिर पहले तो मैं बोलता हूं मेरे को इसके ऊपर कंट्रोल है, इसके ऊपर कंट्रोल है। फिर एक दो बार मैंने बोला आज नहीं पीऊंगा तो कंट्रोल था, थोड़े दिन के बाद मैं रेगुलरली पीने चालू कर दिया। अभी कंट्रोल मेरा उसके ऊपर नहीं है, उसका मेरे ऊपर है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ बंडल ऑफ हैबिट्स, वी मेक आवर हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस। देयरफॉर एक्सरसाइज ना करने की आदत मैं पहले डालता हूं और बाद में वो आदत मेरे को ले लेती है। वजन डालने की आदत पहले मैं डालता हूं, बाद में वो आदत मेरे को ले लेती है। झगड़ा करने की आदत मैं पहले डालता हूं, बाद में वो आदत मेरे को ले लेती है। हर वो चीज, टाइम वेस्ट करने की आदत पहले मैं डालता हूं, बाद में वो आदत ने मेरे को जकड़ लिया। रोने की आदत पहले मैंने डाली, अभी मैं जब देखो रोते रहता हूं। हर चीज से मैं नाराज हूं, औरत से नाराज हूं, बच्चों से नाराज हूं, दुनिया से नाराज हूं, धंधे से नाराज हूं, अपने स्टाफ से नाराज हूं, कलीग से नाराज हूं, दुनिया से नाराज हूं, भगवान से नाराज हूं। पहले मैंने नाराज होने की आदत डाली, अब नाराज होने की आदत ने मुझे ऐसे पकड़ लिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुझे पकड़ लिया। तो इस तरह से वी मेक आवर हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस। ले लेती है। प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन द एब्सोल्यूट ऑफ मोड, वाइब्रेटर में भी ना रखिए, बिकॉज आज का दिन आपका लाइफ चेंजिंग दिन है। आज का दिन मैं वादा करता हूं, अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आने वाला 50 years यू विल बी फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ मस्ती। यू विल बी एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। ये जो टेलीफोन है आपको ये जो है डिस्टर्ब करते रहेगी। ये टेलीफोन आएगी और आपको कोई ना कोई फोन आएगा, कोई अच्छा न्यूज़ आ सकता है, कोई बुरा न्यूज़ आ सकता है, लेकिन जैसे ही आपने टेलीफोन को चालू रखा और बुरा न्यूज़ आ गया, आपका प्रोडक्टिविटी हिल जाएगा। देयरफॉर प्रोडक्टिविटी के लिए वातावरण को पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने आप को प्रोडक्टिव रखूँ तो मुझे अपने आप से एक वातावरण को पैदा करना है। कई लोग अपने आप का वातावरण नहीं पैदा करते और फिर दुनिया को कोसते। सो वी मेक आवर हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस। हैबिट्स आर गुड सर्वेंट्स, बहुत अच्छे सर्वेंट्स हैं लोग, बट बैड मास्टर्स। दे आर बैड मास्टर्स। बहुत अच्छे सर्वेंट्स हैं, जब तक सुबह उठने की आदत आपके हाथ में है तब तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हैबिट्स आर गुड सर्वेंट्स बट दे आर बैड मास्टर्स। जैसे उनके हाथ में दे दिया तो वो लोग आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो हैबिट्स आर गुड सर्वेंट्स बट दे आर बैड मास्टर्स। तो बीच बीच में ला के दिया कर, मेरे को याद नहीं रहेगा। सो हैबिट्स आर गुड सर्वेंट्स बट बैड मास्टर्स। बहुत ही बुरे मास्टर्स होते हो। आज आप में से हर आदमी कोई ना कोई आदत का गुलाम है, या ना सुबह उठने का, या ना पढ़ने का, या गुस्सा करने का, या अपसेट होने का, छोटी छोटी बात पे नाराज होने का। कोई ना कोई चीज से तो आप परेशान हैं। 100% मैं खुद परेशान हूं, आप भी परेशान हैं। बच्चों को लेके, पहले हम बच्चों के बारे में लेके ना हमेशा परेशान होते हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। और फिर अभी क्या हो गया, 24 आवर्स ये जो सोचने का तरीका है ये हमें जकड़ लिया। अब मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता। So first we make our habits and habits make us. Habits are good servants but they are bad masters. So if you don't go out in the field and you don't go out in the field and you don't go out in the field as a salesperson, आपने फील्ड पे ना जाने की आदत डाल दी। अगर आपने मिनट मिनट पे गुस्सा होकर चिल्लाने चालू कर दिया, मिनट मिनट पे आप अपसेट होते हैं कुछ बात को लेके, टीवी चालू किया बच्चे ने वहां अपसेट हो गया, फिर टीवी के उधर पानी गिराया तो अपसेट हो गए, फिर वो पढ़ा नहीं तो अपसेट हो गए, फिर वो बैठा नहीं बराबर तो अपसेट हो गया, वो सोफे पे नाच रहा तो अपसेट हो गए, वो फिर नीचे गया तो चप्पल डाल के नहीं गया तो अपसेट हो गए, चप्पल डाल के नहीं गया तो उसको कांटा लग गया तो आप अपसेट हो गए। क्या है, क्या चल रहा है? And throughout the day you are not enthusiastic. You are upset with yourself. You are non-productive. आपका प्रोडक्टिविटी चला गया। तो मुझे बताइए my dear friends, which habits would you like to get rid of at the end of this session? You know,
कौन सी आदत है जो आपको ये सेशन के बाद आपको अपने आप से निकालना है? विच हैबिट्स वुड यू लाइक टू एलिमिनेट फ्रॉम योर सेल्फ? टेल मी. यस मैडम. ओके. आई प्रोक्रेस्टिनेट. मैडम बोल रही है मैं आज का काम कल पे धकेल देती हूँ और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये ऐसा करे. तो शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ कैन आई नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. यस. ओके. आई एम अ परफेक्शनिस्ट. मतलब क्या है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि कोई भी काम करूंगा तो परफेक्ट करूंगा और परफेक्ट करने के चक्कर में वो कभी काम होता ही नहीं है. द 80% अप्रोच जो मैंने ऑलवेज मल्टीप्लाई और कॉन्फिडेंस में कहा था, तो somebody is absolutely, मतलब कोई भी काम को आगे बढ़ने नहीं देता हूं जब तक परफेक्ट नहीं होगा. और जिंदगी में there will never be anything that is perfect. Perfection is a moving target. Perfection is a moving target. It's in your mind. जो आपके लिए परफेक्ट हो किसी और के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता. Therefore, which habits would you like to get out of your personality? Yes sir. हाँ जी. Okay, so I am not in a position to make decision is what he is saying. कौन सी आदत है जो आपको अपने आप से निकालना है? What is the kind of, which unhygienic habit would you like to remove from yourself? Which quarrelsome habits would you like to remove from yourself? Which inefficient habits would you like to remove from yourself? Which self-destroying habits जो आप अपने आप से निकालना चाहते हैं? And ये भी बताइए. Yeah, tell me. इनडिसिप्लिन. आई एम वेरी इनडिसिप्लिन. मैं कोई भी काम डिसिप्लिन तरीके से नहीं करता हूं. यस. यस. गुस्सा आता है आपको हर चीज पे. मेरे को एक एग्जांपल दीजिए किस चीज का गुस्सा आता है आपको? चलिए. स्टाफ के ऊपर किस बात को लेके? अभी रिसेंटली कुछ याद है आपको कि स्टाफ ने कुछ किया नहीं किया उसके ऊपर आपको गुस्सा है? क्या हुआ? स्टाफ बाजू में बैठा हुआ है. हाँ. वो लोग को तो सब मालूम है कि आइटम कैसा है करके. तो अगर आप बोलेंगे तो वो लोग को आपसे खुशी होगी कि देखिए ईमानदारी से बेचारा बोल रहा है. तो स्टाफ बाजू में बैठा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिंदास बोलिए. उसे रिपोर्ट लेके जाना बोला था. हाँ. और बोला था जेरोक्स उसको दे दे क्लाइंट को. हाँ. तो ओरिजिनल देख के आ गए. उसको बोला था रिपोर्ट लेके जा बेटा, और रिपोर्ट लेके गया तो उसको बोला जेरोक्स देना, ओरिजिनल लेके आना. उसने ओरिजिनल दिया और आप के पास आ गया जेरोक्स. तो जैसे वो आया आपको आया बड़ा गुस्सा. फिर आपने उसको चिल्लाया तेरे को अक्ल है कि नहीं? सर के अंदर भूसा भरा है. भूसा तुम लोगों को मालूम नहीं कौन सा जात का है तू? हाँ तेरा ये जात बोले तो ये मद्रासी बोले तो ये प्रॉब्लम ही है. ये लोग को काय के लिए बंबई में आके वो लोग को केरला वाले को क्यों बंबई से आने को देते हैं? केरला में ये लोग को रहना चाहिए. ऐसा बोल के 4 गाली उसका जात पे दे दिया, 2 गाली उसकी माँ को दे दिया, 1 गाली उसको दे दिया. और मैं जानता था तेरे को जो दिन लिया ना, मैंने जो दिन लिया वही दिन मेरे को मालूम था कि लफड़े वाला आइटम है तू. तो साहब को आया गुस्सा. यस. So he would like to take care of the anger that he is constantly having. This anger can be with staff, the anger can be with his wife, the anger can be with his children, the anger can be with anybody, but he wants to know how do I control my anger. And आज शाम को यहाँ से निकलने के पहले परफेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि ये एंगर आती कहाँ से है, क्यों आती है, कैसे आती है और इससे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं. ये मैं आपको 100% बताने वाला. यस मैडम. ओके. सो ब्रिंगिंग, हम से यू ब्रिंग बिजनेस एंड इमोशन टुगेदर. व्हाट डज दैट मीन? करेक्ट है. करेक्ट. एग्जाम्पल दे सकती हो? आप बोल रहे हो बिजनेस और इमोशंस. बिजनेस को और अपने पर्सनल लाइफ को अलग रख के, जैसे बिजनेस करते टाइम इमोशंस बीच में आ जाते हैं और वो मेरे को बाधाएं पैदा कर. कोई एग्जांपल दे सकती हो आप? क्योंकि आप एग्जांपल जैसे अभी इन्होंने कहा बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे साथ होता था. मेरे ख्याल से पब्लिक, मैं जब यूरेका पोस्ट में जब था, मेरे ख्याल से पब्लिक को रात को नींद नहीं आती थी. इतना गुस्से वाला आदमी था कि आप मेरे को देखते ही पब्लिक को हालत खराब हो जाती. इतना गुस्से वाला आदमी था. एंग्री यंग मैन था मैं यूरेका का. एंड एब्सोल्युटली वेरी 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 रूथलेस काइंड ऑफ ए पर्सन. कभी देख लिया किसी आदमी को बाइक के शाम को जूहू बीच पे बाइक के तरफ बाइक में बैठ के जूहू बीच की तरफ कोई सेल्समैन जा रहा है और लड़की पीछे बैठी, अगले दिन में उसको निकाल देता. ये पूछता नहीं था वो तेरी बहन थी, माँ थी, भाई था, कौन था, कुछ नहीं. काम के टाइम पे तू घूम रहा था, बस कंक्लूड, उसको निकाल दिया. इस तरह का गुस्से वाला आदमी था. यस मैम. या माइक चल नहीं रहा ब्रदर. हाँ.
यस हाँ राइट ओके सो यू आर सेइंग कि अगर मैं एक बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर के मैं साथ हम बिजनेस करते हैं, लेकिन ये बिजनेस पार्टनर है बहुत ही रूथलेस बिजनेस पर्सन है, वो इमोशंस को कोई बीच में आने ही नहीं देता, धंधे को धंधे के माफक ट्रीट करता है और धंधे में इमोशंस को आने ही नहीं देता, एंड देयरफॉर इसके वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है. फेयर इनफ. यस, कौन सी आदत आप निकालना चाहते हैं? यस सर. Okay, I am not recruiting agents regularly and I am not doing cold canvassing. मैं एजेंट लोगों में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मैं एजेंट लोगों को लगातार रिक्रूट नहीं कर रहा हूं और ये मेरे को आदत को बदलनी है. यस, एनीबडी एल्स? यस सर. हाँ, ये तो सेल्स की बातें है, इसके लिए तो सेलिंग स्किल्स का कोर्स करना पड़ेगा. मतलब अपन भी सेल्समैन आदमी है ना. मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कौन सी आदत बदलनी है. ये आपका बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि आपको मतलब सेल्स का कॉल करना है और आदमी ऑब्जेक्शन दे रहा है, उसको कैसे हैंडल करे वो यहां पर नहीं. मैं ये बोल रहा हूं आपको कौन सी अनहाइजीनिक हैबिट्स, कौन सी कॉरलसम हैबिट्स या कौन सी इनएफिशिएंट हैबिट्स आपको, जैसे आप सुबह उठना चाहते हैं लेकिन आप उठते नहीं, आप पढ़ना चाहते हैं रोज 1 घंटा और अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बुक उठाते हैं आपकी आंखें बंद हो जाती है, जैसे आप बुक उठाते हैं आपका पढ़ने का चाहत मर जाता है, आप घंटों बैठ के टीवी देखते हैं जबकि आपको मालूम है कि काम पड़ा है, रूम में जाके आपको एक रिपोर्ट बनाना है, लेकिन आप वो टीवी देख के बैठे हैं. आप जानते हैं कि आपका लड़के को बार बार रोज सुबह उठ के एक कान पट्टी देना ठीक नहीं है, लेकिन आप रोक नहीं पाते. उसको देखते ही वो तो सुबह एक दे दे ना, कोटा खत्म हो गया ना तो चलो टेंशन नहीं, फिर सीधा चलता हो पूरा दिन. दोपहर को देगा तो फिर सुबह से दोपहर तक कीड़ाकांडी करता है. उसके लिए सुबह कई लोग बोलते हैं ना, मेरे को वो आदमी को देखते हैं ना मेरा यहां से ऐसा सटकने को चालू होता है. कोई को अपने हस्बैंड को देखेगा तो सटकने को चालू होता है, किसी को अपनी बीवी, किसी को अपना बच्चा, किसी को कोई एम्प्लॉय. एक जमाने में मेरा एक एम्प्लॉय था, उसको देखते ही मेरे को बहुत जबरदस्त गुस्सा आता था. तो इस तरह से ये आदत को मुझे रिपेयर करना, बिकॉज ये. यस सर, आप कुछ बोल रहे थे. मूड स्विंग, आपका मूड स्विंग होता है लगातार और आप बहुत ही लिथार्जिक और बैठे रहते हैं. कोई बोलता है ना कल करेंगे काम, अभी नहीं करना, अभी सुबह जाना है जॉगिंग के लिए नहीं जाते हैं. ओके फाइन, एग्जाम्पल के साथ बोलिए कि मेरा ये रिश्ता. मैं ये भी चाहूंगा कि आप मेरे को बोलिए विच वन पर्सनल इश्यू वुड यू लाइक टू रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द सेशन. लाइक कोई का क्या होता है, रेगुलरली मदर इन लॉ के साथ झगड़ा हो रहा है, रेगुलरली मदर इन लॉ के साथ झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई पॉइंट लेके. मतलब मैंने अपने बच्चे को कुछ बोला, मेरी मदर ने मेरे बच्चे को कुछ बोला, मेरी वाइफ ने बोला, ये आ गई बीच में. हम लोग तीनों ने जो बोला उसका उल्टा बोल के जाती हो. आजकल मेरे ही साथ रहती है, मेरे हर विचार के खिलाफ है उसके विचार. मैं जब बोलता हूं बच्चों को यहां बैठ के खाना खाओ, वो बोलती है अभी पहले जाके ब्रश करके आओ. मतलब मैं एक बोल रहा हूं, वो एक बोलती है. हर 5 मिनट में हम दोनों का हो सकता है, लेकिन मेरा होता नहीं उनके साथ कोई अनबन, बिकॉज मैं उनको समझ चुका हूं. मैं बुल फाइटिंग करता हूं, इसके लिए आजकल मेरा उनके साथ कोई प्रॉब्लम. मेरा फादर फुल डे टीवी इतना जोर से लगाता है पूरा इंडिया को सुनाई दे सकता है, पूरा इंडिया को सुनाई दे सकता है. लेकिन अब मेरे को इन चीजों से नाराजगी नहीं होती. पहला मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अभी मेरे को गुस्सा नहीं आता. तो क्यों? क्योंकि बुल फाइटिंग. तो मुझे ऐसी बातें बताइए, कुछ ऐसे रिश्ते जो आप विच वन पर्सनल इशू वुड यू लाइक टू रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द सेशन, विच वन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वुड यू लाइक टू बिल्ड अपॉन एट द एंड ऑफ दिस सेशन. और या आप कुछ कह रहे थे. या हाँ, तो सुबह मैं जल्दी उठता नहीं हूं, ये मेरे को आदत डालनी है, मेरी अनहाइजीनिक हैबिट है और मैं ये आदत को सुधारना चाहता हूं. यस निखिल भाई. हाँ, वो मत कर. करेक्ट.
तो मैं लगातार अपने बेटे को टोकते रहता हूं कि बेटा ये मत कर, इधर मत चढ़, उधर मत चढ़, ये मत कर, वो मत कर। आजकल लाइफ में कुछ करता ही नहीं हो, बोलते ना डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अभी एकदम डोंट डू ही हो गया हो। झाड़ पे मत चढ़, सीढ़ी पे मत चढ़, शोकेश पे मत चढ़। अभी जिंदगी में भी चढ़ना छोड़ दिया उसने, क्योंकि किधर भी चढ़ने का नहीं उसका बाप ने सिखाया लगातार, यू नो। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ही सेइंग मैं टोकते रहता हूं और फिर इस बात को लेके मैं पूरा दिन अपसेट रहता हूं कि साला मैंने ऐसे क्यों किया। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि चलो टोक दिया तो बड़ा आनंद हुआ, बड़ा यू नो पूरा दिन बहुत अच्छा गया अपना। टोकने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो पूरा दिन मेरा बिगड़ जाता है, ऐसा ये साहब बोल रहे हैं। यस 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 सर। किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, हाँ बावजूद कि मैं बोलना चाहता हूँ। करेक्ट। देखो मैं जानता हूं कि ये आदमी जो है ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है ये आदमी, और मैं एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड आकृति, मैं उसको चार बात बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को बोलने के लिए ला नहीं पाता। मैं बहुत सोचता हूँ, गाड़ी से घर से निकलता हूँ, बोला आज तो बोल ही डालूंगा, फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आज तो मैं बोल के उसको मैं क्लियर कर दूंगा। फिर उसको देखता हूँ ना, शू खबर बता मजा में, एंड देन फिर मैं नाराज होता, साला आज भी नहीं बोला, आज तो बोलना चाहिए था, आई डिड नॉट स्पीक, व्हाई डिड आई नॉट स्पीक, व्हाट एन इडियट आई एम। अरे कभी मैं सुधरेगा इस तरह से इस बात को, किसी को कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते मैं आज बताऊंगा आपको। यस सर। लोग मेरे को समझ के सब करना चाहिए, मेरी औरत मेरे को समझना चाहिए और उसको समझना चाहिए जब मैं शाम को आता हूं मेरा खसका हुआ रहता है। Therefore मेरे को जैसे ही देखते सब लोग अटेंशन में खड़े हो जाना चाहिए, बोले साहब का नाम क्या है? हाँ देशमुख साहब। तो देशमुख आया तो औरत एकदम हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। लड़के सब एकदम अटेंशन में खड़े हो गए, सब टीवी भी बंद, एकदम वातावरण शांत रहना चाहिए। क्योंकि मैं इतना काम करके आया हूं, मैं इतना अपसेट हूं, मैं कितना कुछ करके आया हूं, ये पूरा फैमिली को चलाने का पूरा मैं कंधे पे अपना बोझ, आधा इंडिया आधा मेरा फैमिली को लेके मैं चलता हूं। ये लोग मेरे को समझ में नहीं आ रहे। दे शुड अंडरस्टैंड मी, माई वाइफ शुड अंडरस्टैंड मी, माई हस्बैंड शुड अंडरस्टैंड मी, माई एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड and only do those things which I like. My wife should do only those things which I like. My husband should do only those things that I like. तो ठीक है। Yes. राइट ओके। ये घर में बैठता तो धंधे के बारे में सोचता है, धंधे में जाता तो घर के बारे में सोचता है। इसको बोलता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। सर काम डिले करने की आदत है। पानी पिला। Correct. His father is not keeping well and his entire mind is occupied with his father's thought कि क्या बेचारा बैठा है, ऐसा क्यों, ये वो, and his entire mind is occupied with his father's illness. So somebody may have an illness, somebody may be in the family having cancer, and all the time you're thinking about his cancer, and what is happening to your emotions? Your enthusiasm has gone. Your self-confidence is gone. Your cheerfulness has gone because your father is not well. Your wife is not well. But whatever it is, your father is not well, your wife is not well, you did not create any problem. आपने कुछ problem create नहीं किया था, तो आपको नाराज होने की क्या जरूरत है? Why is that your good sense of humor is not there? But जिंदगी ऐसी है क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक हमें फीड किया गया to be a right thinker. बचपन से लेके हमें बताया गया कि सही क्या है और गलत क्या है। बचपन में हम जब छोटे थे तो हमारा इमोशनल एक डिपेंडेंस होता था पेरेंट्स के तरफ दूसरों के प्रति। तो उन्होंने बोला सही क्या और गलत क्या है। अब ये जरूरी नहीं कि जो हमारे माँ बाप ने जो बोला था सही क्या और गलत क्या, वो सही और गलत है, लेकिन हमें बताया गया ये सही होता है, ये गलत होता है। आदमी को इधर बुलाया और उसने उधर गया तो ये गलत है, तो मारो उसको। तो हमारे को बचपन से बताया गया कि सही क्या है। वी वर मेड टू बिकम ए राइट थिंकर फ्रॉम द वेरी एज। बिफोर वी इवन कुड थिंक वी वर मेड टू बी ए राइट थिंकर।
So before we could even think, we were told what is right and what is wrong, what is correct and what is incorrect, and because of which today we are suffering with tremendous amount of emotional loss. मेरी औरत ऐसा होना चाहिए, वो कपड़े ऐसे पहनना चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, दुनिया में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, अगर मुझे टाइम पे पहुंचना है तो ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए. There are people whom I know regularly they have come late. आज तक मैंने वो आदमी को कभी भी टाइम पे आते हुए नहीं देखा. नाम नहीं लेना चाहता हूं, अपना ही खास आदमी है, वो कभी गलती से भी टाइम पे नहीं आया, मिस्टेक भी कभी नहीं हुआ. मतलब कभी कभी मिस्टेक से टाइम पे आ जाता ना आदमी, मिस्टेक से भी कभी टाइम पे नहीं आया. Perennially he has never been in a position to come on time. Now there is a reason, that's an inefficient habit, but उसने पहले वो आदत डाली और अभी वो आदत ने उसे जकड़ ली. First he formed the habit and now the habit. One or two more and then I go on with the subject, because मेरे को एक ग्रिप मिल जाता है आप लोग के साथ क्या बात करनी है. यस सर. हेलो. हाँ 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 हाँ. अरे बाप रे. बोलते देखिए मैं फेवर करता हूं आदमी लोग को ये उम्मीद में कि और लोग फेवर करें. मैं किसी को देखभाल करता हूं ये उम्मीद में कि वो मेरा देखभाल करे. मैं कुछ किसी के लिए करता हूं ये उम्मीद में कि वो मेरे को टाइम आवे, वक्त. मैंने उसको मदद की, 20,000 रुपया दिया था जब उसकी वाइफ का शादी था, सॉरी मतलब उसका बेटी का शादी था. तो मैं चाहता था कि जब मेरी शादी हो तो 20,000 देवे. जो दिन मेरा शादी हुआ वो दिन वो गायब ही था. तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था. ये बिल्कुल नाइंसाफी है, करेक्ट नहीं है. लेडी विद द वाइट सलवार कमीज आउट देयर. यस. हेलो. किसका है ये? हाँ इधर से. किधर है? बैक साइड. नायर साहब. हाँ बैक साइड. अच्छा उधर. इधर इधर. हाँ उधर. अच्छा सर एक तो भूल जाने की आदत, हाँ. और सामने वाला आदमी जो अपना सुनता नहीं है उस आदत के बारे में. अच्छा, सामने वाला जब अपना सुनता नहीं है तो आपको क्या होता है? बस गुस्सा सुनता नहीं है तो आता अपने खुश होता है. हाँ. तो कोई कोई को खुशी होता है, बोले एक और आइटम मेरा नहीं सुनता. वैसे भी एक कुत्ता मेरा सुनता नहीं, एक और आदमी मेरा नहीं सुनता. वेरी गुड, करेक्ट. नायर साहब. समझ नहीं लेता है ऐसा. Okay. समझ नहीं लेता है. Okay, अपने को fair enough. understand. Yes, the lady. नायर साहब. One at a time. Yes, sir. करेक्ट. गिविंग अनड्यू इंपॉर्टेंस टू एनी वन रिलेशनशिप. कोई भी एक रिश्ते को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि अब मेरे को उससे तकलीफ चालू हो गई है. तकलीफ चालू हो गई है. कई औरत लोग को मैं जानता हूं जो परफेक्ट मदर बनना चाहते, परफेक्ट वाइफ बनना चाहते, परफेक्ट मदर से क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ बनना चाहते, और परफेक्ट सब कुछ बनना चाहते हैं. उस चक्कर में वो कोई भी जगह पे सेटिस्फैक्टरली कामयाब नहीं होती. इस बात को लेके हमेशा नाराज रहती है कि मैं ऐसा इम्परफेक्ट क्यों हूं, मेरे में ही कोई कमी है. यस. नायर साहब, एक बार कोई गलती करता है वो बाद में छोड़ नहीं पाता हूँ, फुल डे उसको सुनाते रहता हूँ. हाँ मतलब पहला उसको सुनाया 10 बजे, बाद में 11:15 बजे वो टॉयलेट से आ रहा था, थोड़ा और सुना दिया, बाद में 3 बजे वो फिर मिला मेरे को तो उसको बिठा के वापिस सुनाया. बोलता सर 3 बार तो हो गया. नहीं, तू जब जब दिखेगा तब तब तेरे को सुनाएगा, नहीं तो मेरे को एक अंदरूनी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. तो मेरे को सुनाने का तो है, होता है. उसका एग्जांपल देता हूँ. हाँ. एक बार मेरी मम्मी और मेरी वाइफ के पास, दोनों के पास घर की है. दोनों जन की भूल गए घर में ही, लॉक करके चले गए. करेक्ट. अभी दोनों सोचते फोन कौन करेगा भावेश को, कि चाबी अंदर भूल गए. किसकी डेयरिंग नहीं मुझे फोन करने की, मैं आके सीधा भड़क जाता हूँ. करेक्ट करेक्ट. अभी वाइफ ने डेयरिंग करके फोन तो कर दिया. बस. मैंने बोला आप खड़े रहो, आप आधा घंटा खड़े नहीं 1 घंटे खड़े रहो, मैं आता हूँ. मम्मी बोलती है मैं तो नहीं खड़ी रहूंगी, मैं वापस मंदिर जाता हूँ, नहीं तो भावेश आके भड़क जाएगा. हाँ. तो ये प्रॉब्लम है सब कि एक बात में 10 के 10 बार सुनाते रहता हूँ. करेक्ट. चलिए, तो बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक. मेरे को एक आइडिया मिल गया आपके लाइफ में क्या हो रहा है. यस सर. ओके, विच वन? डोंट जस्ट से इनएफिशिएंट हैबिट है मेरे. कौन से? प्रोडक्टिव टाइम में बैठ के, घर में बैठ के टाइम पास करते हो, किधर भी बैठ के टाइम पास करते हो. ओके. हेलो. यस मैडम. हाँ करेक्ट. मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा बच्चे का 95% आना चाहिए, 85 आना चाहिए.